नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्र में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। खबर की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। यूपी ट्रिपल एससी के बारे में कल भी मैंने वीडियो बनाया था और कि यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां हैं वो लेट लतीफी की वजह से फंसी हुई हैं और अब विद्यार्थियों को ये मानना है कि यूपी ट्रिपल एससी का जो मुख्य कारण है वो है राजनीतिक हस्तक्षेप और अब यूपी ट्रिपल एससी को प्रयागराज में स्थापित कर देना चाहिए। इसी तरीके से गड़बड़ियां पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में होती हैं तो विद्यार्थी आंदोलन, छात्र आंदोलन की वजह से यूपी ट्रिपल एससी में काफी कुछ सुधार देखने को मिला है। यही मांग रखी है प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने। नमस्कार मित्रों, हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी पूरे 5 साल में 5 कदम भी नहीं चल पाई है। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति एक अभियान चलाने जा रही है जिसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी का मुख्यालय प्रयागराज शिफ्ट किया जाए जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप से इसको मुक्ति मिल पाए। यूपी ट्रिपल एससी के सारे करप्शन का कारण और सारी लेट लतीफी का कारण एकमात्र कारण है जो राजनीतिक हस्तक्षेप है। अतः आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस अभियान में आप सभी लोग हम लोगों का सहयोग प्रदान करें और प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की तरफ से आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग किसी भी कीमत पे इसको प्रयागराज लाके इसके शुद्धिकरण के लिए प्रयागराज का प्रतियोगी तत्पर है। आप लोगों के सहयोग से हम लोग अवश्य कामयाब होंगे। आप सभी लोग इस अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें जिससे यूपी ट्रिपल एससी की जो भी भर्तियां रुकी हुई हैं, लेट लतीफी हो रही, जिस प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप है उससे मुक्ति प्रदान किया जा सके। धन्यवाद। प्रशांत पांडे। तो ये सुन रहे थे आप लोग प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे को। और जो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति है प्रयागराज की है और छात्रों से संबंधित बहुत सारी आवाज़ें प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के द्वारा उठाई जाती हैं और अब यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के एक अभियान छेड़ दिया गया है। ये देख रहे हैं अवनीश पांडे हैं, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और उन्होंने भी ट्वीट किया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थियों के पूरे 5 वर्ष निकल गई, युवा ओवर एज हो गए, यूपी ट्रिपल एससी का शुद्धिकरण आवश्यक है, राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति आवश्यक है। नीचे लिखा कि अतः यूपी ट्रिपल एससी का मुख्यालय प्रयागराज लाया जाए, प्रयागराज के युवा यूपी ट्रिपल एससी के शुद्धिकरण हेतु तत्पर हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। आज के समाचार पत्रों में अगली सूचना है, युवा मंच के संयोजक राजेश को मिली बेल, रेलवे की एनटीपीसी। तो कल मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था, कल इनकी बेल तो हो गई है लेकिन कुछ वेरिफिकेशन वगैरह होने, कुछ फॉर्मेलिटीज होनी है जिसकी वजह से उनकी रिहाई नहीं हो सकी और आज है संडे तो हो सकता है कि कल जो है राजेश सचान बाहर आए। यहाँ पर लिखा है कि याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसे जानबूझकर फंसाया गया है जबकि आंदोलन से उसका कोई लेना देना नहीं है। सरकारी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया, कहा कि याची के द्वारा छात्रों को आंदोलन के लिए उकसाया गया, यह छात्रों के बीच पहुंचकर ऑनलाइन मीटिंग के जरिए। तो वही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो कि पूरी मनगढ़ंत है, फर्जी बातें कही गई हैं। युवा मंच के अध्यक्ष राजेश सचान को लपेटने की कोशिश की गई है। पुलिस ने पूरी तरीके से फर्जी तरीके से राजेश सचान को फंसाया था। और अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती में फिर से एक नया मोड़ आ गया है। पूरी तरीके से फंस चुकी है भर्ती और विवादों में आ गई है भर्ती। कल इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था। लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त नियुक्ति नहीं कर सकते हाईकोर्ट। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ओबीसी एससी की एक अलग से सूची जारी की थी 6800 छात्रों की और उसी के बारे में यह सूचना है। लिखा भर्ती में नया मोड़, 6800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त चयन सूची लटकी। तो ये कहा गया है, यहाँ पर नीचे लिखा है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में एक नया मोड़ आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह कहा है कि वर्ष 2018 में विज्ञापित 69,000 रिक्तियों के अतिरिक्त बिना विज्ञापन के एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती। चूंकि ये भर्ती 69,000 की, सरकार भी ये कहा करती थी कि हम पद इसमें नहीं जोड़ सकते हैं, 69,000 है, 69,000 में 69,000 ही विद्यार्थी रहेंगी। और इसीलिए प्रदेश सरकार ने 5 जनवरी को 6800 अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी करने का निर्णय लिया था। चूंकि ओबीसी और एससी के छात्रों ने ये आरोप लगाया था कि उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है और उनके नंबर ज्यादा हैं। नीचे लिखा इस सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जब सरकार ने 6800 की सूची जारी कर दी तो कुछ और एससी एसटी ओबीसी, एसटी के नहीं थे, एससी और ओबीसी के छात्र थे जो हाईकोर्ट चले गए थे, जिनका यह कहना था कि 6800 शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी जाए और कुछ और विद्यार्थियों को इस सूची में जोड़ा जाए। यानी लगभग 18,000 विद्यार्थियों को जोड़ने की मांग कर रहे थे और अंत में अब ये जो भर्ती वो लटक गई है। लिखा न्यायमूर्ति राजन राय ने यह
अंतरिम आदेश भारती पटेल व अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि 1 दिसंबर 2018 को विज्ञापित पद से अधिक नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि अब यह राज्य को तय करना है कि उसे इस मामले में क्या करना है, क्योंकि यह दिलचस्प स्थिति राज्य ने ही पैदा की है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि 69,000 रिक्तियों से अधिक एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अतिरिक्त नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने वर्तमान मामले की पेंडेंसी, देखिए ऐसा है कि कोई भी आदेश आए, सरकार कुछ भी करे इन भर्तियों का, इन पदों का, लेकिन जिन अधिकारियों ने, जिन कर्मचारियों ने, जिन मंत्रियों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में ये गड़बड़ी पैदा की है, सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा मंत्री हो, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट भी इन अधिकारियों का कुछ नहीं करेगी और ये जो सरकार है वो भी इन अधिकारियों और मंत्रियों का कुछ नहीं करेगी। गलत नोटिफिकेशन, गलत नियमावली, गलत भर्तियों से उत्तर प्रदेश के छात्र अब उकता गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या एक पद पर 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, यानी 69,000 शिक्षक भर्ती में ये कहा जा रहा है कि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो ज़्यादा चयनित हो गए हैं वो अपने पदों पर रुके हुए भी हैं और अलग से ओबीसी एससी के जो छात्र हैं वो भी चयनित कर दिए जाएंगे। तो पद 69,000 ही हैं और उसमें कैसे लगभग 75,000 विद्यार्थी नियुक्ति पा जाएंगे। तो इसको लेकर के प्रश्न चिन्ह उठाया गया है और ये बताया गया कि ये विधि सम्मत नहीं है। ना तो 68,500 शिक्षक भर्ती के पद जोड़े जा सकते हैं, ना ही अतिरिक्त पद जोड़े जा सकते हैं। अगली सूचना, शिक्षकों के रिक्त पदों पर अधियाचन भेजने के निर्देश। शिक्षा निदेशक ने अपर शिक्षा निदेशक को लिख दिया है पत्र। राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्दी रफ्तार पकड़ सकती है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने अपर शिक्षा निदेशक राजकीय को पत्र लिख करके 10 दिनों के भीतर शिक्षकों के रिक्त पदों पर अधियाचन आयोग को भेजें। साथ ही विभिन्न विषयों के रिक्त प्रवक्ता पदों पर डीपीसी कराने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि सूबे के राजकीय विद्यालयों में यानी कि जीआईसी में सहायक अध्यापक एलटी पुरुष से प्रवक्ता विभिन्न विषयों हिंदी, समाजशास्त्र, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के लगभग 1031 पदों पर डीपीसी कराने हेतु निर्देश दिया गया है। यानी कि एलटी से प्रवक्ता के लिए जो पीजीटी जिसको आप लोग बोलते हैं वो उसको यहाँ पर प्रवक्ता बोलते हैं, लेक्चरर जीआईसी में, और इनका प्रमोशन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रवक्ता पुरुष संवर्ग, महिला संवर्ग से अधीनस्थ राजपत्रित के पद पर भी अतिशीघ्र डीपीसी कराने का निर्देश दिया है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडेय ने 15 दिन के भीतर समस्त अभिलेखों को तैयार करके आयोगों को भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि लोक सेवा आयोग से डीपीसी कराने के लिए तिथि निर्धारित करें। इसके अलावा सीधी भर्ती के सहायक अध्यापक यानी कि एलटी और ये देखिए एलटी और जीआईसी प्रवक्ता के पदों पर जिन पर पूर्व में अधियाचन भेजा जा चुका है, इस संबंध में लोक सेवा आयोग से संपर्क करके चयन की कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। तो ये आदेश जारी किए गए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जीआईसी एलटी के लिए और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती के लिए। वहीं पर भ्रष्टाचार भर्ती में जो होती है अनियमितता, उसमें केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ, ये आज की समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है और पहले भी ऐसा होता था, सभी राज्यों में ऐसा होता है। इसमें एक ठोस कानून बनने की आवश्यकता है। ये आज ही का समाचार पत्र है जिसमें राजस्थान में जो रीट परीक्षा हुई थी उसमें बहुत सारे अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की गई है और हालांकि निलंबित किया गया है और वहाँ पर भी पेपर लीक की वजह से ये कदम उठाया गया है। लिखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बर्खास्त कर दिए गए हैं, सचिव समेत 3 निलंबित किए गए हैं और यहाँ पर लिखा है कि महाराष्ट्र में भी परीक्षा परिणाम के हेरफेर में आईएएस अफसर गिरफ्तार किए गए हैं। ये देखिए लिखा, महाराष्ट्र पुलिस ने टीईटी 2020 के परिणाम में हेरफेर कराने पर आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे पुलिस साइबर सेल के मुताबिक तो ये सभी राज्यों का हाल है, चूंकि इसमें सभी भर्ती प्रक्रियाओं में कोई ठोस कानून नहीं बन सका है और जो अधिकारी गलती करते हैं उनके खिलाफ कभी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि राजस्थान के बारे में लिखा है कि राजस्थान में कुछ कार्रवाइयां की गई हैं लेकिन ये काफ़ी नहीं है। और यहाँ पर लिखा है कि गहलोत ने कहा कि सरकार दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सीएम
ने साथ ही हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज के नेतृत्व में एक समिति गठित करने का फैसला किया है, जो ये सुझाव देगी जिसे सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में पेपर लीक ना हो और निष्पक्ष परीक्षाओं का आयोजन हो सके। एक और सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की कि यूपी ट्रिपल एससी से विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि लेखपाल भर्ती के जो आवेदन की जो लास्ट डेट है वो समाप्त हो गई है और अब लेखपाल भर्ती का जो कट ऑफ है वो घोषित कर दिया जाए ताकि विद्यार्थी उसी के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। क्योंकि जितने भी विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन किया है सभी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और उनके अंदर ये शंका है कि वो मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। तो ये देख सकते हैं कल कुछ विद्यार्थी गए थे, खासतौर से अवनीश कुमार वर्मा, और इन्होंने ये देखिए विद्यार्थियों ने ज्ञापन भी दिया है श्रीमान अध्यक्ष महोदय, और इसी तरीके का ज्ञापन सचिव को दिया है, इसी तरीके का ज्ञापन जो परीक्षा नियंत्रक को दिया है। यहाँ पर ये देखिए मोहर भी लगी हुई है, कल की डेट भी पड़ी हुई है। इन विद्यार्थियों ने मांग की है कि विज्ञापन संख्या परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल की परसेंटाइल स्कोर और परीक्षा तिथि निर्धारित करने के संबंध में सविनय निवेदन है कि आयोग द्वारा पेड परीक्षा कराने के साथ ही दूसरा विज्ञापन राजस्व लेखपाल का जारी किया गया, जिसमें काफी संख्या में अभ्यर्थियों के द्वारा फॉर्म भरा गया है, लेकिन अभी तक आयोग द्वारा शॉर्ट लिस्ट करने के लिए पेड परसेंटाइल स्कोर निर्धारित नहीं किया गया है, जिससे समस्त अभ्यर्थी अभी दुविधा में है कितने परसेंटाइल स्कोर तक बुलाया जाएगा, और इसी को लेकर के अभ्यर्थी अपनी तैयारी को लेकर के असमंजस की स्थिति में है। अतः आपसे निवेदन है कि शॉर्ट लिस्टिंग करनी है तो निर्धारित कट ऑफ और साथ ही परीक्षा तिथि निर्धारित करने की कृपा करें। वहीं पर अब कुछ सूचनाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हैं। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ARO परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है और लिखा है कि 24 अप्रैल को प्रस्तावित है मुख्य परीक्षा, 4830 अभ्यर्थी हुए हैं सफल। आगे लिखा है कि मुख्य परीक्षा 24 अप्रैल को प्रस्तावित है। ARO की प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर को 2 सत्रों में प्रदेश के 22 जिलों के 1214 केंद्रों में आयोजित हुई। पदों के बारे में यहाँ पर लिखा है कि ARO के 354 पद, ये देखिए लिखा है ARO के 354 पदों पर भर्ती के लिए 5,59,155 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, और कट ऑफ इत्यादि के बारे में लिखा है कि ये जो अंतिम परिणाम जारी होगा तभी बताया जाएगा। तो मैं कट ऑफ के बारे में तो मैंने कल एक मोटा मोटा अनुमान आप लोगों को मैंने बताया था कि लगभग 100 प्रश्न ARO की जो कट ऑफ है वो गई है, 100 प्रश्न ARO की कट ऑफ है वो गई है। जो कल रात में मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी बहुत सारे छात्रों ने कमेंट किया है 100 या 98, कुछ छात्र 98 के भी मिले हैं, लेकिन 98 वालों में से कुछ छात्रों का ये कहना है कि उनका नहीं हुआ है, कुछ के कहना है कि हुआ है। तो 100 तो एग्जैक्ट है, 100 तो कट ऑफ गई है ARO के लिए जिनके पास O लेवल है या O लेवल के समकक्ष जो भी डिग्रियां हैं वो हैं, तो वो गया कट ऑफ। और इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि ARO की कट ऑफ कितनी गई है, तो ARO की जो कट ऑफ वो 120 प्रश्न, 100% 120 प्रश्न में एक नहीं बहुत सारे छात्रों का जो चयन है वो हुआ है। ये कट ऑफ पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा कम गई है इस बार, क्योंकि समान अध्ययन का पेपर था वो पिछली बार की अपेक्षा इस बार का टफ था। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।